फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट डिस्कस करने वाले हैं जो जीएसटी के पोर्टल पे आया है, दैट इज gst.gov.in। ये एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन से है। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं या जीएसटी अमेंडमेंट करते हैं तो आपको एड्रेस का जियो कोडिंग करना पड़ता है। एंड जब आप वो एड्रेस टैग करते हो एक मैप के ऊपर जो जियो कोडिंग दिया गया है, वो एड्रेस प्री फिल होके नीचे के टैब्स में आता है। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि जो एड्रेस उन्होंने टैग किया है और जो एड्रेस एक्चुअल में है वो डिफरेंस है, देयर सम वेरिएशन, या फिर जो टैग एड्रेस हुआ है और जो एक्चुअल एड्रेस है वो बहुत फर्क है। यानी कि सिर्फ प्लेस या फैक्ट्री या फिर जो एरिया है वो नहीं, बाकी पिन कोड भी अलग है। तो इन सब सॉल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने ये न्यूज़ एंड अपडेट दिया है जो एक क्लेरिफिकेशन है। उन्होंने जो पूरा जो क्लेरिफिकेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ अपडेट्स रिलेटेड टू एड्रेस फील्ड्स, जहाँ पर एड्रेस इंडिया में हो तो क्या करना है और एड्रेस आउटसाइड इंडिया हो तो क्या करना है। और सेकंड उन्होंने कहा है, जो एरर आता है हमारे पास जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं रिलेटेड टू एड्रेस, तो उस एरर को कैसे रिज़ॉल्व करना है। तो फर्स्ट चलिए देखते हैं एड्रेस इन इंडिया पे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपका जो पिन कोड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है एंड सिटी, टाउन या विलेज, वो आपका इंटरलिंक होगा जो ऑटो सजेशन आया है उस मैप पे उससे। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि जो एड्रेस का पिन कोड उनका है एंड जो एड्रेस का पिन कोड उनके पास जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उन दोनों में अलग-अलग है। यानी कि जो एक्चुअल पिन कोड है वो अलग है, जो मैप पे दिख रहा है, एंड जो डॉक्यूमेंट पे पिन कोड है वो अलग है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप किसी एरिया के बॉर्डर पे रहते हैं जहाँ पिन कोड चेंज होते हैं। जो लैंड है वो काफ़ी वास्ट है। अगर पिन कोड एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होता है और आप सपोज़ वो चेंज वाली जगह पे ही रहते हैं, तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे पिन कोड अलग होता है एंड जो एक्चुअल गूगल मैप पे या फिर मैप पे जो पिन कोड्स है वो अलग होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आपका एड्रेस का जो प्रॉपर आप मैप पे टैग कर रहे हैं, वो एड्रेस तो प्रॉपर टैग हो रहा है, लेकिन पिन कोड रॉन्ग पकड़ रहा है। या पिन कोड जो वो पकड़ रहा है, वो पिन कोड आपके डॉक्यूमेंट पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं, उसमें नहीं है। देन इन दैट केस क्या करने का? तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि ये जो पिन कोड है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज है, वो आपका जो ये टैग किया हुआ एड्रेस है, वहां से ऑटो पॉपुलेट होगा। इन दैट केस आपको जो राइट पिन कोड है जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में भी दिख रहा है, आपको वो पिन कोड को टैग करना है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आप बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं, तो जो आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी, टाउन, विलेज है, वो तो दोनों सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। आपका जो चेंज होगा वो होगा एरिया नाम, जैसे बिल्डिंग नेम चेंज हो जाएगा या फिर फ्लैट वगैरह, वो सब डिटेल चेंज होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो अपना एड्रेस टैग करते हैं आपके मैप पे, आपको वहां प्रॉपर पिन कोड सिलेक्ट करना है एंड वो डिटेल्स को ऑटो फिल होने देना है नीचे। उससे अलावा जो जनरल डिटेल्स है जैसे कि फ्लैट नंबर, बिल्डिंग, लैंडमार्क वगैरह, वहां पर आपको प्रॉपर अपनी डिटेल्स आनी है। तो इस तरह से भले मैप पे आपका पिन कोड तो थोड़ा सा गलत टैग किया हो, लेकिन क्योंकि आपको ऑटोफिल डिटेल्स प्रॉपर रखनी है, आपको जो एक्चुअल पिन कोड है उसी को टैग करना है मैप के ऊपर और बाकी डिटेल्स आपको मैन्युअली भरनी है। सेकंड उन्होंने कहा है कि स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से अलाउड होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि हाइफन, फॉरवर्ड स्लैश, एंड वर्ड, कॉमा, एपोस्ट्रोफीज, हैश, पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, स्मॉल ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, कोलन्स और सेमी कोलन्स एंड अंडरस्कोप एंड स्पेस ही चलेगा। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जब आप एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि हैशटैग, ओपन कॉमर्स, अंडरस्कोप, ये स्पेशल कैरेक्टर्स ही अलाउड है। इसके अलावा अगर आप कोई भी अलग स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हो जैसे कि स्टार, तो वो अलाउड नहीं होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एट द रेट, वो आपके एड्रेस में अलाउड नहीं होगा। अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन सेव नहीं हो, जिससे वो कि आगे चल के प्रोसेस नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जब आपको जो टैब्स दिए जाते हैं भरने के लिए, आपका फर्स्ट कैरेक्टर उस टैब के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग नंबर लिख रहे हो #4, तो #4 क्योंकि #4 एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो उसे कंसिडर नहीं करेगा। आप आगे चल के स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा है बिल्डिंग नंबर #4, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है बिल्डिंग वर्ड, उससे वो एक्सेप्ट करेगा। वो डायरेक्टली हैशटैग यानी कि स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करेगा।
तो जब आप एड्रेस भर रही हैं, आपको ध्यान देना है कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ़ ये दिए गए स्पेशल कैरेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं। वो स्टार्ट ऑफ द टैब से नहीं होने चाहिए। अगर स्टार्ट ऑफ द टैब है, तो आपको ध्यान देना है कि आप आगे कोई वर्ड लिखें, ताकि आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो उस टैब में रहे, वो एक वर्ड रहे और ना कि स्पेशल कैरेक्टर रहे। सिमिलरली आउटसाइड इंडिया में के लिए भी उन्होंने ये स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ किए हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी है और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपने अगर इससे पहले कोई दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए होंगे या फिर जियो कोडिंग में चेंजेस किए होंगे, तो वो आपको अलाउड होंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेट ग्रांट हो चुका है। प्रॉब्लम कब आएगा या फिर ये चेंज कब आप पे एप्लीकेबल होगा, जब आप फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट करने जाएँगे या एज़ अ कंसल्टेंट या फिर एज़ अ बिज़नेसमैन आप कोई फ्यूचर न्यू रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पे तब एप्लीकेबल हो जाएँगे। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने कहा है कि ये एक कॉमन एरर है जो काफ़ी लोगों को आता है जब आप वो जियो कोडिंग करते हैं। लोकेलिटी और सब लोकेलिटी डज़ नॉट मैचेस विद द पिन कोड। डू यू वांट द सेव द डिटेल्स? या फिर दूसरा एक एरर आता है, यू हैव नॉट फिल्ड इन द लोकेलिटी और सब लोकेलिटी। डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स एंड प्रोसीड फर्दर? काफ़ी जगह पे जब आप जियो कोडिंग करके पूरा एड्रेस फिल अप कर देते हो एंड सेव करके आगे बढ़ जाते हो, तो आपके पास ये एरर आता है। ये एक एरर जस्ट एक पॉप अप है, ये कोई एरर नहीं है। ये आपको ये बताता है कि आपने लोकेलिटी और सब लोकेलिटी फिल नहीं की है या फिर डिफरेंस है, जो लोकेलिटी आपने फिल किया और जो पिन कोड आपने दिया है। अगर आपको लगता है कि ये सही है, यानी कि वो लोकेलिटी सब लोकेलिटी ब्लैंक रहनी है या फिर आपने सही लोकेलिटी और सब लोकेलिटी डाली है, तो आप उसे येस करके प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको उसमें एप्लीकेशन कोई दिक्कत नहीं देगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे एज़ रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या क्वेरीज़ है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी पूरा से रिवर्ट करने के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।